पटना आ रहे हैं तो इसमें कौन खास खबर है? उनकी पार्टी का बैठक है जी, और उनकी पार्टी के बैठक में वो शामिल होने के लिए आ रहे हैं। इसमें कौन खबर है जो आप इस पर प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं? सर, आप किस रूप में लेते हैं जिस हर पार्टी को ये अधिकार है ना जी। अब ऐसा तो मालूम है नहीं कि आपसे परमिशन लेना चाहिए किसी भी पार्टी को करने के लिए सम्मेलन और तैयारी। भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। यह बैठक 30 तारीख को शुरू हुआ और 31 तारीख को समाप्त हुआ। ऐसे में अमित शाह और जेपी नड्डा पटना पहुंचे हुए थे। पहले जेपी नड्डा आते हैं, कार्यक्रम का शुरुआत करते हैं, और उसके बाद अमित शाह आते हैं कार्यक्रम का समाप्ति समारोह में, और बिहार की राजनीति को गर्म कर देते हैं। जेपी नड्डा अंबेडकर मूर्ति से जेपी गोलंबर तक रोड शो करते हैं। भाजपा अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाती है, और फिर अमित शाह आते हैं और फिर से वो शक्ति प्रदर्शन दिखाया जाता है। और जब इस मामले में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से सवाल किया जाता है तो ललन सिंह का जवाब क्या रहता है, सुन लीजिए। पटना आ रहे हैं तो इसमें कौन खास खबर है? उनकी पार्टी का बैठक है जी, और उनकी पार्टी के बैठक में वो शामिल होने के लिए आ रहे हैं। इसमें कौन खबर है जो आप इस पर प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं? सर, आप किस रूप में लेते हैं जिस हर पार्टी को ये अधिकार है ना जी। अब ऐसा तो मालूम है नहीं कि आपसे परमिशन लेना चाहिए किसी भी पार्टी को करने के लिए सम्मेलन और तैयारी। तो सुना आपने किस तरीके से ललन सिंह ने कहा कि इस पर हम क्या प्रतिक्रिया दे। अमित शाह भाजपा के नेता हैं और अपने पार्टी के कार्यक्रम में शामिल होने आए हैं। इस पर बिहार की राजनीति क्या गर्म हो सकती है, इस पर हम कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकते हैं। लेकिन बता दें कि जिस तरीके से भाजपा का शक्ति प्रदर्शन था, इसको लेकर बिहार की राजनीति गर्म हो चुकी है। लगातार राजद भी अब ये कह रही है कि ये शक्ति प्रदर्शन किसी और को नहीं बल्कि जेडीयू को दिखाया गया है, और जेडीयू भी लगातार बैठक पर बैठक कर रही है। 30 तारीख और 31 तारीख को जेडीयू कार्यालय में बड़ी बैठक हो रही थी, जिसमें जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी मौजूद थे। ये बैठक बड़े पैमाने पर की जा रही थी। जिस तरीके से भाजपा में बैठक की जा रही थी, उसी तरीके से जेडीयू कार्यालय में भी बैठक की जा रही थी। कहा यह जा रहा है कि भाजपा 2024 की तैयारी कर रहा है, साथ ही साथ 2025 की भी तैयारी कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है और बिहार में यह पहली बार ऐसा हुआ है कि भाजपा इतना बड़ा कोई कार्यक्रम कर रहा है। पूरे पटना को पोस्टर से पाट दिया गया है और ये बताया जा रहा है कि भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है। और अब भाजपा की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया है कि 243 में से 200 सीटों पर भाजपा तैयारी कर रही है चुनाव लड़ने के लिए। और उसी के बाद फिर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान आता है कि हम भी 243 पर तैयारी कर रहे हैं। यानी एनडीए में दरार छिड़ गया है, और अब अमित शाह के आने के बाद बिहार की राजनीति और गर्म हो गई है, क्योंकि कहा यह जाता है कि अमित शाह की जो प्लानिंग होती है उसके बाद किसी भी राज्य की राजनीति बदल जाती है। और अब अमित शाह बिहार में आए हैं, और देखने वाली बात यह है कि क्या बिहार की राजनीति बदलती है या नहीं। लेकिन अमित शाह को लेकर ललन सिंह ने यह बात कह दिया है कि अमित शाह पर वो कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। अमित शाह भाजपा के नेता हैं और भाजपा के कार्यक्रम में शामिल होने बिहार आए हैं। बिहार में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है भाजपा की तरफ से, तो उसी में शामिल होने आए हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहते इंडिया टॉप।